प्लास्टिक की बोतल हुई, दोना पत्तल हुआ, ये सब सूखा कूड़ा होता है। लेकिन हम लोग करते क्या है, कूड़े को एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं, चाहे वो गीला हो चाहे वो सूखा कूड़ा हो, सब एक ही जगह इकट्ठा कर देते हैं। इससे जानते क्या होता है, इससे कूड़े का ढेर बढ़ता जाता है, कूड़े की सफाई नहीं होती है, कूड़े का ढेर बढ़ता चला जाता है। और फिर हम लोग कहते हैं भैया सरकार क्या करती है, सरकार आपकी तरफ से मदद करती है। जानते हैं हम लोग दिन भर में 50 रुपए का पान मसाला पुड़िया 100 रुपए तक के खा के, तो एक हरे रंग से डिब्बा फूटा होता है, और होता किस लिए है, गीले कूड़े को रखने के लिए, गीले के लिए। हाँ, और नीला डिब्बा जिस लिए होता है वो होता है सूखे कूड़े के लिए, वो सूखे के लिए होता है। हाँ, ताकि ये जो कूड़ा कचरा है अलग अलग रहे और हम लोग इसका निपटारण अलग तरीके से कर सके। जैसे गीला कूड़ा होता है हम उसको खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ यार भैया बताओ खाद कैसे बन सके। खाद बन सकती है, जानते हैं जैसे हम लोगों के मूली के पत्ते होते हैं, प्याज के छिलके होते हैं, केले के छिलके होते हैं, सफाई में ऐसे भलाई है। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोगों ने डस्टबिन अपने घर पे रख लिया है। अरे भैया तुम एक न एक खर्चा बढ़ा देते हो भैया। खर्चा नहीं है, डस्टबिन हम लोगों ने रखा है सभी लोगों ने। तो आप सभी लोग जानते हैं ना, डस्टबिन हम लोग रखते हैं किस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कूड़े के लिए, कूड़े के लिए। लेकिन कूड़े कई प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के कूड़े होते हैं, लेकिन उसमें से हम थोड़े से ही बता देंगे। जैसे कि एक गीला कूड़ा होता है, एक सूखा कूड़ा होता है। गीला कूड़ा होता है, सूखा कूड़ा होता है। हाँ, गीला कूड़े में कौन सा कूड़ा आता है आप जानते हैं, गीला कूड़े में जो हम सब्जी लाते हैं, जैसे लौकी है और ये पेड़ पौधे हैं, हमारे फूल पत्तियां हैं, ये सब हमारे गीले कूड़े में आता है। और सूखे